तो दोस्तों हम आज डायरेक्ट आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर आए हुए हैं जहाँ पर आपको वेरियस जो रिक्रूटमेंट आउट की गई हैं, वैकेंसीज आउट की गई हैं, उसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ध्यान से ज़रूर सुनिएगा आप सभी। आज एक नई वैकेंसी आई हुई है जिसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं आपको डिपार्टमेंट, तो आपके जो कंटेनमेंट बोर्ड हैं, हर जहाँ जहाँ भी कंटेनमेंट बोर्ड हैं सभी में जो है वैकेंसीज निकाली जा रही हैं। पहले हमने इन्फॉर्मेशन दी हुई थी आपको डलहौज़ी की, उसके बाद बकलोह की, तो अब कसौली में भी आपकी रिक्रूटमेंट आउट की गई है। यहाँ पर किस तरह की वैकेंसी देखने को मिलेंगी तो वो आप देख लीजिए। बाकी जहाँ पर आप देख सकते हो कि फ़ोन नंबर इन्होंने दिया हुआ है, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपकी इस तरह की आती है कि यहाँ पर आपकी वैकेंसीज़ होंगी क्लर्क की, फायरमैन, बैरियर गार्ड, लैब टेक और चौकीदार की, ठीक है। अपने-अपने हिसाब से अपनी-अपनी जो आपकी मैट्रिक्स मतलब पे हो, वो आप दे सकते हो। आपकी सैलरी इस तरह की होगी। फिर क्लर्क की बात करें तो यहाँ पर क्लर्क की अनरिज़र्व्ड की पोस्ट है, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो एससी कैटेगरी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, कोई भी इसे अप्लाई कर सकता है। फिर आगे फायरमैन की है, तो फायरमैन की भी अनरिज़र्व्ड की देखने को मिलेगी। बैरियर गार्ड की ओबीसी वाले ही भर सकते हैं, सिर्फ रिज़र्व्ड है तो इसलिए ओबीसी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक वाले यहाँ पर सिर्फ एक पोस्ट है, वो भी अनरिज़र्व्ड के लिए। चौकीदार के लिए भी एक पोस्ट है, सिर्फ रिज़र्व्ड कैटेगरी यानी एससी के लिए ही वैकेंसी आउट की गई है, ठीक है। अब क्वालिफ़िकेशन मैं बताता हूँ कि इसके लिए आपको क्वालिफ़िकेशंस क्या रहेंगी, और लास्ट डेट बता देता हूँ सबसे पहले। तो लास्ट डेट रहेगी आपके लिए 15 तारीख, ठीक है। तो 15 तारीख से पहले आप सभी के फॉर्म्स जो हैं वो कंटेनमेंट बोर्ड कसौली डिस्ट्रिक्ट सोलन में पहुँच जाने चाहिए। चाहे वो आप कहीं से भी हो, आपके फॉर्म पहुँच जाने चाहिए। आप ऐसा नहीं है सिर्फ सोलन वाले ही से अप्लाई कर सकेंगे, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्वालिफ़िकेशंस आपकी इस तरह की होगी। जो आपकी फ़र्स्ट नंबर की वैकेंसी यानी क्लर्क की है, तो क्लर्क के लिए यहाँ पर +2 पास होना चाहिए, और आपको वहाँ पर कंप्यूटर पर काम करवाया जाएगा, इसलिए 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। बात आ गई दूसरे नंबर की पोस्ट की यानी फायरमैन की, तो फायरमैन में यहाँ पर +2 पास तो होना ही चाहिए। मेंबर ऑफ होम गार्ड होना चाहिए, और ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए होम गार्ड में जो भी होती है फायरमैन की, ठीक है। तो सिर्फ वही अप्लाई कर सकेंगे। अब जो होम गार्ड के डिपार्टमेंट्स में पहले से ही थे, सिर्फ वही जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फ्रेशर्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर फायरमैन की वैकेंसीज होम गार्ड के लिए ही आती हैं। फिर मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड भी होते हैं, क्योंकि फायरमैन की वैकेंसी के लिए यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड भी जो है मांगे जाते हैं। तो आप देख सकते हो अपने अपने हिसाब से यहाँ पर हाइट, चेस्ट, वेट वगैरह होता है, जंप वगैरह वहाँ आपसे लगवाए जाएंगे। फीमेल्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं, तो वो भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पर तीसरे नंबर की बैरियर गार्ड की वैकेंसी आती है, जिसमें सिर्फ आपको +2 पास होना चाहिए, और जो इनकी फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनमें आपको खरा उतरना होगा। फायरमैन के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर और चेस्ट 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वुमेन्स के लिए हाइट 150 और चेस्ट आपकी 74 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें लैब टेक्नीशियन की, तो लैब टेक्नीशियन के लिए 10+2 पास होना चाहिए, और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मेडिकल लेबोरेटरी का, सिर्फ वही इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपके पास यह नहीं है तो दूसरे नंबर की आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जैसे बीएससी डिग्री की होनी चाहिए आपकी लेबोरेटरी में किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है। फिर चौकीदार के लिए, तो चौकीदार के लिए सिंपली जो है वो आप 8th पास होने चाहिए, तो आपको यहाँ पर जो है वो ले लिया जाएगा। फिर जो जनरल कंडीशंस हैं आपको यहाँ पर दे सकते हो कि फॉर्म भी आपको दे दूँगा, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म है, ये फॉर्म आपने ठीक तरह से जो है फिलअप करना है, और इस फॉर्म के साथ कौन-कौन से डॉक्यूमेंट साथ में भेजने हैं वो आप यहाँ पर सुन लीजिए। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको इस तरह के भेजने हैं, और 15 तारीख से पहले भेजने हैं। जो लोग मतलब रिमोट लोकेशन से आते हैं उनके लिए टाइमिंग दिया गया है 30 जनवरी 2023 तक। जैसे आपके कई ज़्यादा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पांगी वगैरह, भरमौर, वहाँ से लोग जो है वो नहीं पहुँच पाते उनके, तो उनके लिए 31 तारीख तक लास्ट डेट रखी गई है। फिर यहाँ पर क्लर्क के लिए सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका, मतलब सभी का सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर रिटर्न बेस्ड ही होगा। फायरमैन का भी रिटर्न बेस्ड, बैरियर गार्ड का भी रिटर्न बेस्ड, लाइब्रेरी टेक्नीशियन का भी, और चौकीदार का यहाँ पर जो स्किल टेस्ट होगा, जो वाइवा वॉस वगैरह होंगे आपके वो लिए जाएंगे। फिर यहाँ पर आपके फॉर्म्स जो है वो आपको मैंने बता दिया कि कहाँ पहुँचने चाहिए। फिर यहाँ पर एज की लिमिट बात करें तो 21 से 30 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, और जनवरी महीने से आपकी एज काउंट की जाएगी। फिर यहाँ पर कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी फ़ोटोग्राफ सर्टिफिकेट जो है वो अटेस्टेड होने चाहिए गैजेटेड ऑफिसर से, ठीक है। किसी भी आप डॉक्टर के पास, किसी भी टीचर के पास जाकर आपने जो है वो अपने अपने सर्टिफिकेट भेजने हैं। सर्टिफिकेट आपने इस तरह के भेजने हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट जो आपका 10th का होता है, अगर आपकी 10th मार्क लिस्ट पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वो आप भेज सकते हो। फिर आपका अन्य जैसे आधार कार्ड वगैरह भेज सकते हो,
और भी जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है कि भेजने चाहिए वो साथ में ज़रूर भेज दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर 70 नंबर की जो मेन बात है वो आती है कि आपको 17 नंबर की जो बात है वो समझनी है कि यहाँ पर आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा कंटेनमेंट बोर्ड कसौली के नाम से। 500 रुपीज़ रहेगा आपका, जो भी मतलब जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जो OBC SC ST से आते हैं उनको 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पर बनवाना होगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर आप सिंपली उन्हें कहेंगे कि हमें डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, तो वो आपका बनवा देंगे। तो ये एक फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा ली हुई है, 500 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है आप सभी के लिए। और यहाँ पर बाकी तो यहाँ पर नहीं है कुछ भी। जब और आपने ये फॉर्म जो है वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से यानी डाक विभाग के माध्यम से ही भेजने हैं और उस पर एक 25 रुपये की स्टैंप भी लगवानी है। जहाँ पर आप देखते हो 5x11 साइज़ का एक जो है वो आपके पास कागज़ होना चाहिए जो पोस्ट भेजनी है, जिसमें से उसमें एक 25 रुपये की पोस्टल स्टैंप होनी चाहिए। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई। बाकी इस तरह से आपने फॉर्म अप्लाई करना है। बाकी जो डिमांड ड्राफ्ट बनाया होगा आपने वो भी साथ में भेज देना है, एक अपने पास रखना है और डिमांड ड्राफ्ट का जो नंबर होगा यहाँ पर आपने लिख देना है। तो तभी जो है वो आपके फॉर्म यहाँ पर एलिजिबल किए जाएंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं।